अध्यक्ष आया ये लो इधर स्माइल। ये अध्यक्ष के वेलकम के लिए तोपों की सलामी है। श्यावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। दसरा महोत्सव समिति जो एक ऐसी विरली समिति है जालना जिले की कि जब कोई भी प्रण हाथ में लेते हैं तो पूरे जिले की हुंकार से जेएस कॉलेज मैदान एक ऐसी हुंकार में पहुंच जाता है कि सनातन धर्म का कोई भी व्यक्तिमत्व यदि कहीं भी घुसा हो तो उसके कदम जेएस की ओर अचानक चले आते हैं। तो जोरदार तालियां इस दसरा महोत्सव समिति के लिए जो नयन रम्य आतिशबाजी के साथ ऐसी विकृतियों का दहन करने जा रहे, जिन्होंने समाज को खोखला करके रख दिया है और उनका यह प्रण जो सामाजिक विकृतियों को दूर करने का प्रण उन्होंने लिया है, आज इस रावण दहन के माध्यम से यह समिति कोशिश कर रही है कि ना ऐसे विकार होंगे और एक आदर्श समाज का निर्माण हम दे सकेंगे। तो पधारिए, अपने कदम चलिए जेएस कॉलेज मैदान की ओर और हमारे फायरमैन उस जनता के लिए दो तोप दागी जाए जो अभी तक यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। जोरदार तोप। हमारे मार्गदर्शक माजी राज्य मंत्री कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चेयरमैन अर्जुन राव जी खोदकर, जिनका मार्गदर्शन समिति को हमेशा प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत आभार। जोरदार तोप दागी जाए माननीय भाऊ के सम्मान में, जोरदार तोप दागी जाए। बहुत बहुत स्वागत है भाऊ आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तोप की सलामी से माननीय अर्जुन राव जी का यहाँ पर स्वागत होने जा रहा है। विष्णु भाऊ जी पांचपुले, मेघराज जी चौधरी, हमारे समिति के मार्गदर्शक घनश्याम जी गोयल, जिनका हमेशा दसरा महोत्सव समिति को सहकार्य प्राप्त होता है, ऐसे घनश्याम जी गोयल कृपया इधर समक्ष पधारे। माननीय घनश्याम जी गोयल। जोरदार कलर तोप से आए हुए मान्यवरों का स्वागत हो। फायरमैन, जोरदार तोप, स्वागत है आपका।
सभी आए हुए मान्यवरों का समिति की तरफ से सहर्ष स्वागत है। आपके सहकार्य से ही दशहरा महोत्सव समिति यह कार्यक्रम भली भांति कर पाती है। हम बदल कर देखते हैं कि ये कीड़े का जो समस्या आई है वह कैसे दूर होंगी। मैं पुनः विनंती करता हूं कि यह मंच की गरिमा बनाए रखने के लिए जो हमारे मुख्य अतिथि प्रमुख उपस्थिति जिनकी है, कृपया वही मंच पर आए और समिति द्वारा जो स्वागत होंगे वह समिति के सभी सदस्य यहाँ समक्ष खड़े रहे ताकि हम सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत कर सके। आपका सहर्ष स्वागत है बालाजी परदेशी जी, कलर तोप से भास्कर राव जी अंबेकर, भास्कर राव जी दानवे का स्वागत हो जाए। विजय जी कामड़ जो और पठाने जी, धन्नू भैया काबलिया जी, बालाजी परदेशी, पांगरकर जी, जोरदार तोप दागी जाए आए हुए मान्यवरों के लिए। और जोरदार शुरुआत हम इस कार्यक्रम की जल्द ही करेंगे और एक कोशिश हमारी यही रहेंगी कि मनोरंजन के अलावा परंपरा को जतन करते हुए समाज को एक दिशा देने का कार्य यदि कोई समिति के द्वारा होता है तो वह एक समाज के हित की बात होंगी। नंदू भैया जी जागड़े आइए, पधारिए। समिति के सभी सदस्य मान्यवरों को ससम्मान लेकर आए और उनके स्वागत के लिए यहाँ राइट साइड में खड़े होइए। आशीर्वाद घ्यायचा काय धोरण आहे ना कलर तोप से आए हुए मान्यवरों का स्वागत। फायरमैन एक 50 आवाजी तोप लगाइए पीछे से, 50 आवाजी तोप। रावण वध के 21 दिन के बाद राम अयोध्या लौटे और 21वें दिन हम दिवाली मनाते हैं। देवी दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात युद्ध के बाद महिषासुर पर जीत हासिल की, इसलिए भी यह महोत्सव हम मनाते हैं। और इसी दिन शस्त्र पूजन का भी रिवाज है। बुराई चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह हमेशा अच्छाई से पराजित हो जाती है। सत्य और नैतिकता से उसे हराया जा सकता है। आज रावण दहन द्वारा यह साबित हो चुका है। दशहरे का यह पावन पर्व सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर
प्रेरणा देता है। सत्य की असत्य पर जीत का संदेश रावण हर साल जलाते हैं, क्यों न इस बार अपने अंदर की बुराई को जलाया जाए। यह संदेश रावण दहन से हमें मिलता है। आपकी कलर तोप चालू रखिए फायरमैन। माननीय खासदार साहब, जोरदार तोप दागी जाए खासदार साहब के सम्मान में। मैं हमारे समिति के सभी मान्यवरों को विनती करता हूं कि वे सभी मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है। दस हरा यानी 10 चीजों को हरा। वह कौन सी 10 चीजें हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ। इन 10 को हराकर अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करने को ही हमने विजयादशमी इस पर्व को कहा है। ऐसे 10 विकारों का हरण इस विजयादशमी के द्वारा हम करना चाहते हैं। और थोड़े ही मिनटों में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ सब्र तो करना होगा राउत साहब, कुछ सब्र तो करना होगा, क्योंकि वह सब्र शबरी ने भी किया था। वह सब्र शबरी ने भी किया था। जिसमें सब्र है वह शबरी है। जो ईश्वर तक नहीं जाना पड़ता लेकिन ईश्वर उसके द्वार पर आ जाता है, वह शबरी है। समिति के जो हमारे पदाधिकारी है वह इधर चेयर पर बैठेंगे, ऐसी विनंती करता हूं। संजय जी दाड़, कृपया अपने समिति के सभी सदस्यों को इधर लाएं। को मारना होता तो वो सेना लेकर जाते और रावण को मार सकते थे। निषाद राज का सम्मान किया, उसके बाद शबरी का सम्मान किया, सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों को भी एकत्रित किया। काड़े साहब, यूं ही उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। वह चाहते थे तो यूं ही रावण को मार देते थे और राज्याभिषेक कर सकते थे, लेकिन समाज के हर वर्ग को एकत्रित किया और उन्होंने समाज के सब वर्गों को पहले उनका राज्याभिषेक कराया, सुग्रीव का कराया। विभीषण जी का कराया और सबको संगठित करके विश्व के उस समय की शक्ति को परास्त किया। मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत जल्द ही शुरू करना चाहता हूं। राजेश जी, कामड़ जी, विनीत जी, अतिथि देवो भव, इस परंपरा को जतन रखते हुए पहले मैं एक कॉमन सलामी देते हुए सभी अतिथियों का, सभी मान्यवरों का, सभी मातृशक्ति का, बाल गोपाल का दशहरा महोत्सव समिति आपका स्वागत करती है। जोरदार सलामी दी जाए। फायरमैन 50 आवाजी तोप द्वारा
साहब का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। समिति के सभी हमारे सदस्य इधर मंच के समक्ष आ जाएं। हम राजेश जी कामड़ जो दशहरा महोत्सव समिति जालना इस वर्ष के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, मैं विनंती करता हूं कि माननीय खासदार साहब का ससम्मान स्वागत करे। जोरदार तोप दागी जाए माननीय कल्याण जी काले साहब के सत्कार के लिए। विनीत जी साहनी आप तोप का सिलसिला चालू रखिए। फायरमैन हर एक मान्यवर को हमें सलामी देनी है। उनके सहकार से यह कार्यक्रम हर साल हम सफल पूर्ण कर सकते हैं। कैलाश जी गोरंटेल साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। समिति के सभी सदस्य ससम्मान उन्हें मंच पर लाए। जोरदार तोप द्वारा सलामी दी जाए। माननीय कैलाश जी गोरंटेल साहब, राजेश जी कामड़, विनीत जी साहनी, दिलीप भाई शाह, उमेश जी अग्रवाल, शुभम जी राउत, मनोज जी पाचपुरे यहाँ पर उपस्थित रहे। विनोद जी पवार, पंकज जी खंडेलवाल, विजय जी राठी, गेंदलाल जी झुंगे, सुशील जी पांडे, ईश्वर जी बिलोरे। अब मैं विनीत जी साहनी को विनंती करता हूं कि वे कैलाश जी गोरंटेल साहब का सत्कार करें। आपकी तोप चालू रखिए। विनोद जी कुमावत, अनिल पंच, अनिल जी सोनी, अर्जुन जी गेई, मोहन जी इंगड़े, साकेत भैया कामड़, सब यहाँ मंच के समक्ष आ जाए। रवि भैया पटेल, किशोर जी देवीदान, भारत भैया नंद और डॉक्टर गाड़ेकर साहब होंगे तो मंच पर लाए उन्हें ससम्मान। डॉक्टर गाड़ेकर साहब को बबलू जी चौधरी ससम्मान मंच पर लाए। दिलीप भाई शाह, भास्कर राव जी दानवे साहब का स्वागत के लिए दिलीप भाई शाह और उमेश जी अग्रवाल को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उमेश भाई अग्रवाल, डॉक्टर गाड़ेकर साहब, भाऊ का आपको बोलो। अर्जुन राव जी खोदकर साहब का सत्कार विनीत जी शादी करेंगे और श्री राठी जी और उमेश भैया अग्रवाल, अर्जुन राव जी खोदकर हमारे मार्गदर्शक और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति। भास्कर राव जी दानवे साहब, मनोज पाचफुले, विनोद जी पवार, भास्कर राव जी अंबेकर साहब, पंकज जी खंडेलवाल, शुभम राउत जो इस समिति के महासचिव है। भास्कर राव जी अंबेकर साहब, गेंदालाल जी झुंगे, सुशील जी पांडे, घनश्याम जी गोयल साहब का स्वागत करें। ईश्वर जी बिल्लोरे, विनोद जी कुमार, आप समक्ष आ जाइए। समिति के सब सदस्य, घनश्याम सेठ जी गोयल का स्वागत। इसके बाद मनोज जी बगड़िया का स्वागत, विनोद जी कुमावत और अनिल पंच करेंगे। मनीष जी बगड़िया, राजेश जी राउत का स्वागत, अनिल जी सोनी,
विनोद जी पवार और मनोज जी पाचफुले। हो गए ये हो गए। बबलू भैया चौधरी का स्वागत। ईश्वर जी बिल्लोरे और प्रमोद भैया। डॉक्टर गाड़ेकर का स्वागत। दिलीप भाई पक्ष आ जाए, राइट साइड में खड़े हो जाए आके प्लीज। किशोर जी जांगड़े, इनका स्वागत विजय जी दाड़ करेंगे। नंद किशोर जी जांगड़े जो शहराध्यक्ष है स्वागत करेंगे। गेंदालाल जी झुंगे, मर्चेंट बैंक के चेयरमैन माननीय गोपाल जी अग्रवाल साहब का स्वागत। उमेश जी अग्रवाल को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और संजय जी दाड़ जो हमारे मार्गदर्शक है, पांडे जी यहाँ पर आएंगे। कृपया पांडे जी को विनंती करता हूँ कि वे संजय जी दाड़ जो हमारे माजी अध्यक्ष है उनका स्वागत करेंगे। स्वागत की श्रृंखला को मैं तहे दिल से आपसे और भव्य आतिशबाजी से मैं आपका सम्मान इस ग्राउंड पर करना चाहता हूं। जिन मान्यवरों का हम सम्मान नहीं कर सके इसका मतलब यह नहीं, लेकिन हृदय में उनके लिए सम्मान हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके सहकार्य से, सद्भावना से ही हम यह कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मैं समय, हमारे मान्यवरों का आदेश आया है। अनिल जी सोनी, ललित कामड़ को यहाँ विनंती करता हूँ कि वे उनका स्वागत करें। ललित जी कामड़ मार्केट कमेटी के संचालक, यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवर हमारे लिए वीआईपी है, लेकिन समय की कुछ सीमाएं रहती है। सभी मान्यवर यहाँ पे हमारे लिए अति महत्व के हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि 2 घंटे से यहाँ पर जनता जनार्दन वर्कर्स ऑफ डालिए विजय सिंगला जी यहाँ पर आमंत्रित करता हूं। तो दागी जा फायरमैन, अभी नींद का समय नहीं हुआ, आपकी तोप चालू रखिए ताकि यह शहर जान जाए कि दशहरा महोत्सव समिति किस रूप से उनका स्वागत करना चाहती है। क्योंकि सभी मान्यवर मेरे को जो देख रहे हैं, रावण से भी ज्यादा गुस्सा मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को कार्यक्रम शुरू करने दीजिए। अब स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम का प्रथम चरण प्रस्तावना से विनीत जी साहनी, जिन्होंने कई वर्षों से धुरा संभाली है, मैं उन्हें विनंती करता हूं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तावित करें ताकि हम भव्यतम नयनबाजी और हमारे मान्यवरों की एक मार्गदर्शन सुन सके। माननीय विनीत जी साहनी साहब। जेएस कॉलेज प्रांगण और उपस्थित जालना
शहर के सभी माता भगिनी भाइयों बुजुर्गों, मंच पर आसीन हमारे जालना जिले के सभी भाग्य विधाते, सर्वप्रथम मैं आप सबको असत्य पर सत्य की जीत, विजयादशमी दशहरे की दशहरा महोत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दशहरा महोत्सव समिति पिछले 45 वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम और भव्य ऐसी आतिशबाजी का कार्य इस JES कॉलेज के प्रांगण पर करती आ रही है। हमें अभिमान है कि आप सभी के सहयोग से ये कार्य पिछले 45 वर्षों से चलते आ रहा है। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज इस कार्यक्रम के लिए हमें उपस्थित मंच पर हमारे जालना जिला के नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर कल्याण राव जी काड़े साहेब, हमारे शहर के विधायक श्री कैलाश जी गोरंट्याल साहेब, हमारे जालना जिले के माजी राज्य मंत्री कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति श्री अर्जुन राव जी खोतकर साहेब, माजी नगराध्यक्ष जालना श्री भास्कर राव जी अंबेकर साहेब, बबलू जी चौधरी साहेब, मार्केट कमेटी बाजार समिति के उप सभापति बीजेपी पक्ष के नेते भास्कर राव जी दानवा साहेब, मंच पर उपस्थित हमारे माजी अध्यक्ष राजेश जी राउत साहेब, विष्णु जी पाचपुले साहेब, बद्री जी पठाड़े साहेब, जिनके सहयोग से कार्य हमेशा चलते आया है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक घनश्याम सेठ जी गोयल जी, पन्नालाल जी बगड़िया जी और सभी, मैं सभी का नाम लेना चाहूँगा लेकिन समय की व्यस्तता के कारण, क्योंकि सभी लोग आतिशबाजी और रावण दहन के लिए रुके हैं, सभी को मैं दशहरा महोत्सव की समिति की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आगमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सभी काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर साहेब, हे जालना जिल्ह्यातील एक फार या कार्यक्रमाची आवड जिल्ह्यातील आसपास जवळचे जे लोक राहतात त्यांना फार उत्सुकताने राहते की दसऱ्याच्या दिवशी देवीचे दर्शन करायचे आणि रावणदहन कार्यक्रम पाहायचा आहे। आम्ही प्रयत्न करतो की दिवसोदिवस या कार्यक्रमामध्ये काही रंगीनता पण आणावी आणि ज्यासाठी लोक इतका वेळ थांबतात इथे त्यांना एक डोळ्याला पारणा फेडणारी आतिशबाजी इथे आम्ही त्यांना दाखवावी। मैं पुनश्च सभी यहाँ पर उपस्थित जनता जनार्दन से आज विजयादशमी के दिन एक विनंती करना चाहूँगा, जो पिछले कई वर्षों से इसी समिति के माध्यम से हम आपको बार बार तुम्हाला विनंती करतो, आम्ही तुम्हाला नेहमी आम्ही प्रेरणा देतो की आपला शहर स्वच्छ ठेवावा, आपला शहर स्वच्छ ठेवावा। आपल्या शहरामध्ये आत्ताच मंचावर आमचे जिल्ह्यातील कर्तव्याध्यक्ष पोलीस अधीक्षक श्री अजयजी बन्सलचे आगमन झालेलं आहे, तसेच DYSP आनंदजी कुलकर्णीचे आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या भी मी दशहरा महोत्सव समितीतर्फे हार्दिक स्वागत करतो। LCBचे आमचे PI जाधव साहेब, आपला भी इथे दशहरा महोत्सव समितीतर्फे स्वागत है। जैसा अभी हम बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन को भी सहकार्य करना ये हमारी सबकी नैतिक जवाबदारी है। आज ही जालना शहर वासियों ने, आज ही पत्र सबने पेपर में पढ़ा होगा कि अब हमारा जालना शहर 100 कैमरों की निगरानी से हम पर वॉच रखने वाला है। तो कृपया सभी नागरिक जो वाहन चलाते हैं अपने अपने नियमों का पालन करना और प्रशासन की मदद करना। हमें बड़ी खुशी है कि जिनके सहकार्य के बिना हम ये कार्य नहीं कर पाते थे और हमारी सबकी विनंती को मान देकर हमारे पिता तुल्य
हमारे सबके ज्येष्ठ श्री पुरुषोत्तम जी बगड़िया का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं उनका भी दशहरा महोत्सव समिति की ओर से स्वागत करता हूँ। मंच पर डॉक्टर साहेब अजय जी बंसल, ये पहली बार हमारे एडिशनल एसपी आयुष जी नोपानी, प्रथम बार आप ये भव्य कार्यक्रम के अंदर शरीक हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। हम बताना चाहेंगे कि ये ग्राउंड पर पिछले 45 वर्षों से ये कार्य होते आया है। असत्य पर सत्य की जीत, और हम सभी यहाँ से कुछ लेके जाते हैं कि हम रावण रूपी हमारे जीवन के बर्ताव में जो भी कमियां हैं उसे हम यहाँ पर ख़त्म करें। और जैसा राम जी ने हमें आदर्श दिखाया था कि पुरुषोत्तम अपने मर्यादा में रहे, तो कुछ तो हम यहाँ से हमेशा प्रण करके जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपने अंगीकरण में उससे लाएंगे। अभी मैं बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त करता हूँ कि अभी भी हमारी पूरी जालना नगर वासियों से विनती है कि हमारा शहर स्वच्छ रखना है, पानी का उपयोग जितना हमें ज़रूरत है उतना ही करना है। और पुलिस प्रशासन जो अभी यहाँ पर सिग्नल और यहाँ पर सीसी कैमरे लगाने जा रही है, तो आप सभी अनुशासित रहिए। कल ऐसा न हो कि आप लोग दंड के पात्र बने। पुनश्च आज विजयादशमी के दिन मैं सभी इस कॉलेज पर आए माता भगिनी, ज्येष्ठ मेरे भाई और मंच पर आए उपस्थित सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं जेईएस कॉलेज प्रशासन का, उनके अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी बगड़िया। उनको हमने बहुत विनंती की, तबीयत के नासाज होने के कारण भी वो आते हमें आशीर्वाद देने के लिए। पुरुषोत्तम काका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही पुलिस प्रशासन की हमें बहुत अच्छे से सहकार्य पिछले 45 वर्षों से मिलते आया है और आगे भविष्य में भी मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। पुनश्च आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद विनीत जी। यहाँ पर माननीय एसपी साहब अजय जी बंसल जी का आगमन हुआ है। मैं राजेश जी कामड़, विजय जी राठी और विनीत जी सानी, कृपया आप इनका स्वागत करेंगे। नोपानी साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है और पुरुषोत्तम जी बगड़िया साहब, गणेश सदानंद चल गेलो, माननीय पुरुषोत्तम जी बगड़िया। काड़े साहब, अभी विनीत जी ने कहा कि जगह तो पुरुषोत्तम जी दे देते हैं और सहयोग उनके आजू बाजू के दे देते हैं, तो अगले साल की तैयारी के लिए आपको कहा हूँ ये बात कि आपका आशीर्वाद लेने भी आएंगे कल्याण जी काड़े साहब आपको। इसके बाद नोपानी साहब और कुलकर्णी साहब भी यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत सहकार्य हमें मिला है। कई वर्षों से जो एक सहकार्य हमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, माननीय अनंत कुलकर्णी साहब, यही पीआई जादव साहब, जोरदार तालियां पूरे पुलिस प्रशासन के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हम सफलतापूर्वक कई वर्षों से करते आए हैं। जिला प्रशासन, अग्निशमन दल, सदर बाजार कदम जालना पुलिस स्टेशन, अक्षय जी गोरंट्याल साहब, युवा नेतृत्व, इनके स्वागत के लिए साकेत कामड़ को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। शिवम तौरावाला और साकेत कामड़। माननीय अक्षय जी गोरंट्याल का स्वागत करे जा रहे हैं। कृपया जो समक्ष लोग बैठे हैं अनुशासन से यह कार्य करने दीजिए, आपको विनंती करते हैं। प्रोटोकॉल बिगड़े न दीजिए। आपके लिए यहाँ बैठने की जो व्यवस्था की गई है, कृपया वहाँ बैठिए। यह कार्यक्रम अनुशासन से
और एक प्रोटोकॉल से हम शुरू करने जाएंगे। कृपया आपका सहकार्य इसमें जरूरी है। इस वर्ष हमने माननीय राजेश जी कामड़, जिनका सामाजिक कार्य में हमेशा सहकार्य रहता है, ब्लड डोनेशन हो, वृक्षारोपण हो और अन्य कई प्रोजेक्ट में उन्होंने समाज के हित में काम किए हैं, तो उस अध्यक्ष की धुरा इस वर्ष की हमने उनके समक्ष दी है। कृपया वे समिति को मार्गदर्शित करें, यह विनंती। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज के इस रावण दहन और नयन रम्य आतिशबाजी में मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय का मैं दशहरा महोत्सव समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यहां पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन, खासकर बच्चे मंडली, जिनके लिए ये नयन रम्य आतिशबाजी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, उत्साह रखती है, मैं उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले 45 वर्षों की इस परंपरा को इस वर्ष हमने ज़्यादा अच्छे पटाखे लगाकर लोगों को मनोरंजन किस तरह हम अच्छे से कर सकते हैं, इसका पूरा ख्याल रखा है। जैसे रामायण ये भाई भाई की कथा है। एक भाई जिसमें भाई के लिए सत्ता छोड़ देता है और दूसरा भाई विभीषण जिसने धर्म और सत्य के लिए अपने भाई को छोड़ दिया। आज हम इस पर्व पर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए दशहरे का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा JES महाविद्यालय, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, मीडिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सबसे ज़्यादा जो दानदाताओं का सहयोग मिलता है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरी पूरी इस दशहरा महोत्सव की टीम ने भी समय समय पर अपना योगदान देकर जो यहाँ पर हमें सहकार्य किया, मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं भास्कर राव जी मंच पर आ रहा है बच्चा, वो उसका था। मिल गया बच्चा, देखो अपने ऐलान से मिल गया है। जोरदार तालियां। एक आवाज में बच्चा मिल गया है। माननीय भास्कर राव जी अंबेकर साहब उत्कृष्ट वक्ता, और उन्होंने अपने नियोजन में यहाँ पर उन्हें मार्गदर्शन के लिए बुलाना चाहता हूँ। माननीय भास्कर राव जी अंबेकर आ रहा मिल गया वो। दसरा महोत्सवाच्या या मागील 45 वर्षापासून सातत्याने सुरू असलेल्या या उपक्रम प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या मतदारसंघाचे खासदार आदरणीय कल्याणजी काळे साहेब, आदरणीय माजी मंत्री अर्जुनरावजी खोतकर साहेब, आदरणीय आमदार कैलासजी गोरंट्याल साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आदरणीय बन्सल साहेब, आदरणीय नोपानी साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, मी सर्वांचे नावं घेऊ तर मला त्यांनी दिले 2 मिनिट आणि मग त्या 2 मिनिटामध्ये मला काही बोलता येणार नाही, पण मी थोडा विनंती करेल साहेब, मला एक 10 मिनिटं द्या. सगळ्याच ठिकाणी माझ्यावर अन्याय का हो कैलास सेठ. या ठिकाणी उपस्थित असलेले अरे स्वामी समर्थ, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या शहरातील विविध क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेले सर्व मान्यवर, की ज्यांच्या उपस्थितीशिवाय शहरामधला कुठलाही उपक्रम होत नाही, असे सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित असलेला हा जनसमुदाय, माता भगिनी, या उपक्रमाचे प्रमुख आदरणीय माझे मित्र विनीतजी साहनी साहेब, आदरणीय अध्यक्ष
श्री कामडजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित असलेले भास्कर आबांपासून तर राजेश राऊतांपासून तर बबलूपासून आणि विशेष करून आमच्या या महाविद्यालयाचे आम्हाला सातत्यानं मार्गदर्शन करणारे बगडियाजी आणि उपस्थित माझ्या बांधवांनो, खरं तर आपला धर्म एवढा जुना आणि या धर्मामध्ये काही अनेक गोष्टी ज्या मान्यता प्राप्त आहेत त्या नवीन पिढीला सातत्यानं कळणं आवश्यक आहे. म्हणून असे उपक्रम आवश्यक आहे मानणाऱ्यांपैकी मी एक आहे. आपल्या या धर्मामध्ये की आजचा अश्विन दशहरा याचं काय महत्व आहे हे तरुणांना कळलं पाहिजे. या सणाचं काय महत्व आहे. एक मान्यता अशी आहे की आपण घटस्थापना करतो. घटस्थापना केल्यानंतर देवीची 10 दिवस पूजा करतो आणि महिषासुराचा वध म्हणजे वाईट प्रवृत्तीचा वध देवीनं आज केला होता महिषासुर मर्दिनीनं. तो एक विषय आहे. प्रभू श्रीरामाचा विषय आहे की आज रोजी प्रभू श्रीरामाने आपल्या या रावणाचा म्हणजे दुष्ट प्रवृत्तीचा नायनाट केला. त्याचबरोबर आज शेतकरी जे आपलं पीक पिकवतो आणि या काळामध्ये ते पीक घरामध्ये येतं आणि म्हणून जो आनंदोत्सव असतो त्याला सुद्धा दसऱ्याचं महत्व आहे बांधवांनो. आणि म्हणून या सर्व गोष्टी पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्यासाठी ही सर्व दशहरा मंडळी काम करत आहे. त्याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. पण अध्यात्म काय सांगतंय. अध्यात्म सांगतंय की प्रभू राम, दशरथ आणि रावण दशमुखी या मागचं कारण असं आहे की आपल्या शरीराला आमच्या अध्यात्मानं एक रथ संबोधलेला आहे. हे शरीर म्हणजे एक रथ आहे. या रथाचा मालक आमचा आत्मा आहे. आमची बुद्धी हा रथ चालवणारी सारथी आहे आणि आमचं मन यावर कंट्रोल करणार आहे. आणि आमचे जे इंद्रिय आहेत 10 इंद्रिय हे त्या रथाचे घोडे आहेत आणि या 10 इंद्रियांना कंट्रोल करणारा जो आहे तो प्रभू श्रीराम आहे. म्हणून तो दशरथ आहे. आणि एकीकडे दशमुख म्हणजे आम्ही रावणाला ज्याला 10 तोंड की रावण हा विद्वान होता, प्रचंड ज्ञानी होता, प्रचंड मोठी सत्ता होती, 10 तोंडातून बोलत होता. 10 तोंड म्हणजे 10 ग्रंथ मुखोद्गत होते. म्हणून रावणाला आपण 10 तोंडाचं म्हणतो. पण रावणाच्या मनामध्ये सत्तेचा अहंकार होता, आपल्या शक्तीचा अहंकार होता. आणि म्हणून या रावणाचा नायनाट प्रभू श्रीरामाने मी जे सुरुवातीला सांगितलं की 10 विकार 10 इंद्रिय यावर कंट्रोल केलं, त्या प्रभू रामाने या विकाराचा नायनाट केला. म्हणून या आजच्या घडीला अध्यात्म अत्यंत महत्व देतो की आमच्या मनामध्ये एक राम आहे आणि एक रावण आहे. आमच्या मनातल्या या रामाने आमच्या मधल्याच रावणाच्या म्हणजे दुर्गुणांचा नायनाट केला पाहिजे, ही या मागची आध्यात्मिक भूमिका आहे. आणि म्हणून बांधवांनो, आज आम्ही दसरा हा सण साजरा करत असताना प्रत्येकाने आपल्या मनातले वाईट विचार संपवावे, चांगल्या विचारांना थारा देवा आणि प्रभू रामाच्या गुणांचा अंगीकार करावा. हे आजचं महत्व आहे आणि हे महत्व पुढच्या पिढीला कळावं म्हणून या शहरामध्ये आज हो जो सहानी परिवार आहे, अर्जुनराव कैलास शेठ यांना माहिती आहे की श्यामशेठ सहानी त्यांनी होलिकोत्सव, रुपा पहलवान या सगळ्या मंडळींनी या शहरामध्ये आमची संस्कृती, आमच्या धर्माच्या गोष्टी, होलिकोत्सव असेल, रंगाच्या गाड्या असतील, दसरा महोत्सव असेल, ही जी परंपरा सुरू केली ती विनीत शेठ सहानी, कामड आणि सर्व पुढची मंडळी पुढे नेत आहेत. याबद्दल त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अंबेकर जी. इसके पश्चात माननीय भास्कर राव जी दानवे साहब को यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ. कृषि उत्पन्न बाजार समिति के उपसभापति माननीय आबा साहब दानवे.
बोला दुर्गा माता की, बोला भारत माता की. आजच्या या रावण दहनाच्या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उपस्थित मंचावर आपल्या जिल्ह्याचे खासदार डॉक्टर कल्याणरावजी काळे, आपल्या राज्याचे माजी मंत्री सन्माननीय अर्जुनरावजी खोतकर, आपल्या शहराचे माजी नगराध्यक्ष भास्कररावजी आंबेकर, आपल्या जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष पोलीस अधीक्षक सन्माननीय बन्सल साहेब, नोपानी साहेब, LCBचे जाधव साहेब, कुलकर्णी साहेब आणि मंचावर उपस्थित अरविंद चव्हाण, आपल्या शहराचे आमदार सन्माननीय कैलासजी गोरंट्याल, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित प्रसिद्ध उद्योगपती घनश्यामजी गोयल साहेब, बद्रीनाथजी पठाडे, अशोकांना पांगारकर, राजेशजी राऊत, जांगडे साहेब, मंचावर उपस्थित धनराजजी काबलिये, अभिषेक अभिमन्यूजी खोतकर, मंचावर उपस्थित सर्वच मान्यवर, नावं घ्यायला गेलो तर बराच वेळ लागेल. मंचावर उपस्थित सर्व पक्षाचे शहराचे अध्यक्ष विष्णू मामा पाचपुले, राम सावंत, बाला परदेशी आणि जवळपास सर्वच पक्षाचे पदाधिकारी, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला, या दसरा महोत्सव समितीचे या वर्षाचे अध्यक्ष राजेशजी कामड आणि त्यांचं संपूर्ण सहकारी मंडळ. आत्ताच विनीतजी साहनी यांनी मार्गदर्शन केलं आणि या दसरा सणाची पार्श्वभूमी आपल्याला या ठिकाणी सांगितली. जालना शहराचं वैभव आहे. आम्ही गेल्या 45 वर्षापासून बघतो की ही परंपरा जालना शहरानं कायम ठेवलेली आहे. परंतु आपण एकदा असं म्हणतो की जालना बदल रहा है. अगर जालना बदल रहा है तो मग काही ना काही बदलाव आणि काही ना काही बदल आपल्या जालना शहरामध्ये झाला पाहिजे. माझी विनंती वजा सूचना आहे, माझी विनंतीच राहणार या ठिकाणी की 45 वर्षापासून आपण अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेतो आणि जवळपास 50,000 बंधू आणि भगिनी हा कार्यक्रम बघण्यासाठी येतात. परंतु आज दसरा असतो आणि दसऱ्याच्या दिवशी सर्व मंचावर बसलेल्या लोकांच्याही घरी, मान्यवरांच्याही घरी अनेक मित्रमंडळी येतात, पाहुणे येतात आणि या लोकांच्या घरी सुद्धा येतात. आणि नेमकं होतं काय की आपण 8 वाजेपासून 10 वाजेपर्यंतचा वेळ या JS कॉलेजच्या मैदानामध्ये आपल्याला त्या रावणाचं दहन करण्यासाठी द्यावं लागतो. काही ना काही जरी बदल झाला पाहिजे. बदल एवढाच झाला पाहिजे, हा कार्यक्रम काल झाला पाहिजे किंवा मग उद्या करा किंवा तारीख ठरवून झाला पाहिजे हा कार्यक्रम, तर काही ना काहीतरी हा या ठिकाणी बदल होईल असं मला त्या ठिकाणी वाटतं. निश्चितच ही परंपरा आपण जालन्याच्या सर्वच मान्यवरांनी कायम ठेवल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक यांचं स्वागत करतो. या ठिकाणी मी अधिक वेळ घेणार नाही, कारण 2च मिनिटाची वेळ मला देण्यात आलेली आहे. मी एवढंच या ठिकाणी म्हणणार आहे, चुनौती से डरना नहीं, अब हमको टकराना होगा. अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा. पा लेता है वो हर मंजिल, हर बाधाओं को पार करे. जग उसकी जय जयकार करे तो चुनौतिया स्वीकार करे. तर चला सीमोल्लंघन करूया आणि बदल घडूया. निश्चितच या ठिकाणी आलेल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आपल्या देशाचे माजी मंत्री नामदार रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या वतीनं आलेल्या सर्व बंधू भगिनींचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. थांबतो. जय श्रीराम. धन्यवाद भास्कररावजी दानवे. माननीय अरविंद रावजी चौहान का यहाँ पर आगमन हुआ है. विनोद जी कुमावत कृपया अरविंद रावजी चौहान का स्वागत करेंगे. इसके पश्चात कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति माजी राज्य मंत्री माननीय अर्जुन रावजी खोतकर साहब को यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए बुलाना चाहता हूँ, जिनका मार्गदर्शन और सहकार्य दशहरा महोत्सव समिति को हमेशा रहा है. माननीय अर्जुन रावजी खोतकर साहब. प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की. दसरा महोत्सव समिती आणि या निमित्ताने रावण दहन या कार्यक्रमासाठी उपस्थित
आपले सर्वांचे खासदार माननीय कल्याणरावजी काळे साहेब, माननीय आमदार कैलासजी गोरंट्याल, माननीय भास्कररावजी आंबेकर, माननीय अरविंद अण्णा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक बन्सलजी, ॲडिशनल पोलीस अधीक्षक मोपालीजी, सर्व मंचावरील सर्व पक्षाचे आणि सर्व निमंत्रित मान्यवर, या समितीचे सन्माननीय अध्यक्ष श्रीयुत राजेशजी कामळ, दिलीपजी शहा, विष्णू पासफुले, मनीष तवरावाला, विष्णू खंडेलवाल, विनोद पवार आणि विनीतजी सहानी, सर्व समितीचे सन्माननीय सदस्य, गेली अनेक वर्षाची ही परंपरा एका वेगळ्या वळणावरती येऊन ठेपलेली आहे. ज्या वेळेस ही सुरुवात झाली, या सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आम्ही लोक सुरू करण्यासाठी आग्रही होतो. माननीय सहानीजीच्या नेतृत्वामध्ये, ज्यांचा उल्लेख भास्कररावनी केला, रुपा पवारांजी आणि आर्य बडवे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही हा महोत्सव सुरू केला. आणि बघता बघता आज 45 वर्ष या दसऱ्याला सुरू झाले. जसा जसा कालावधी गेला तसा तसा हा महोत्सव सुद्धा बदलत गेला. माझ्या डाव्या बाजूला रावण आहे आणि तो आता पॅन्ट शर्टवर आलेला आहे. तुम्ही बघताय रावणाची वेशभूषा, हा आधुनिक रावण आहे, काळाप्रमाणे बदललेला आहे, वेशभूषा बदललेली आहे. पण खऱ्या अर्थाने हे विचार बदलले पाहिजेत. भास्कररावांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आध्यात्मिक बाबीच्या माध्यमातून हे सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला. भास्कररावांनी सुद्धा काही मागण्या केल्या. दसरा महोत्सव समितीने त्या मागण्याचा विचार केला पाहिजे. ही गोष्ट खरी आहे. इथं जमलेल्या प्रत्येक लोकाला आपापल्या नातेवाईकाकडे जावं लागतं. भास्कररावांच्या त्या मागणीला माझे निश्चितपणे समर्थन राहील. विनीतजी, एक दिवस अगोदर जर करता आला आपल्याला हा महोत्सव, तर निश्चितपणे त्याचा विचार करा. त्यामुळे लोकांचीही गैरसोय टाळेल. आज या ठिकाणी आपण सर्वच मोठ्या उत्साहाने हा नवरात्र उत्सव साजरा करतो. आणि आजचा दिवस हा विजयाचा दिवस आहे, विजयादशमीचा दिवस. आपण देवीची आराधना केली. भास्करराव म्हणल्याप्रमाणे महिषासुर मर्दिनी आहे. आणि त्या पद्धतीनं निश्चितपणे आपल्या सर्वांवरती, इथं जमलेल्या सर्व मान्यवरांवरती देवीची कृपा दृष्टी असावी, अशा प्रकारची भावना व्यक्त करत असताना दसरा महोत्सव समितीला मनापासून शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. जय श्रीराम. आपकी तोपों की सलामी चालू रखिए फायरमैन. एक कलर तो 50 शॉट चालू रखिए आप. इसके पश्चात माननीय कैलासजी गोरंट्याल, विधायक जालना मतदार संघ, जिनका मार्गदर्शन, सहयोग, सहकार्य हमेशा दसरा महोत्सव समिति को मिलते आया है, माननीय कैलासजी गोरंट्याल साहब. रावण दहन के इस शुभ पर्व पर पहली बार जिनको जालना शहर के रावण का दहन देखने का मौका मिल रहा है, ऐसे मेरे मित्र खासदार सन्मान्य कल्याणराव जी काळे, सन्मान्य अर्जुन जी खोतकर, सन्मान्य भास्कर
आबा सन्मान्य भास्कररावजी, सन्मान्य SP बंसल जी, निपोनी जी, सम्मानीय व्यासपीठ, इस वर्ष के सन्मान्य राजेश जी कामड़, संस्थापक सन्मान्य विनीत जी सानी, उपस्थित माता बहनें, भाई और दोस्तों, आज असत्य पे सत्य की विजय। और आज सवेरे मेरी और भास्करराव की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार कैलाश, आज रावण दहन का प्रोग्राम में क्या करना चाहिए। मैंने यार मैं तो भाषण देने वाला हूँ। और कैसा भाषण आप देंगे? तो मैं सहज बोला, मुझे लगता भास्करराव का कहीं चांस ही नहीं लगता तो भाषण दे ही दो। तो मेरा ही भाषण उन्होंने आज मुझे सुनाया। भास्करराव, तरक्की की दौर में जो रूसी का चल पड़ा, जो बना के भीड़ में अकेला ही चल पड़ा, ये किसी के समय आता नहीं, सब अपने अपने अनुसार चलते हैं। मेरे दूसरे वक्ता सन्मान्य आबा ने कहा बदल की ज़रूरत है। आबा बदल ऊपर हुआ, बदल इधर नीचे नहीं होने वाला है, इतना याद रखिए आप। और रावण किधर भी रहो, और रावण कोई भी कपड़े में रहो, आखिर उसको जलना ही पड़ता है। दिया जला के हम सभी, दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, एक हम वो है जो उसे रह गुजर में रखते हैं। अरे तूफानों को पता है मिजाज अपना, हम पहला कदम भंवर में रखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद गोरंट्याल जी। इसके पश्चात माननीय खासदार कल्याण जी काळे साहब, जिसका पहली बार ही शायद यहाँ पर रावण दहन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। जोरदार पहले एक कलर तोप दागी जाए। माननीय कल्याण जी काळे साहब। रावण दहनच्या या कार्यक्रमाला आपल्यामध्ये आवर्जून उपस्थित असलेले आपल्या भागाचे आमदार आदरणीय कैलासजी गोरंट्याल, माजी मंत्री आदरणीय खोतकर से अर्जुनरावजी खोतकर साहेब, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले माजी आमदार अरविंद अण्णा, भास्कररावजी आंबेकर, भास्करराव आबा, SP साहेब, ॲडिशनल SP साहेब आणि या कॉलेजचे सर्व आदरणीय बगडिया साहेब, बबलू शेठ चौधरी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, मी सर्वांचे नाव घेईल, परंतु खरं सांगू का, आपले भास्करराव आंबेकर साहेबांनी सगळं मार्गदर्शन केलं आहे, परंतु इथं बसलेली जी मंडळी आहे ना, ती मार्गदर्शन आणि आपले भाषण ऐकल्यापेक्षा रावण कधी जळतो ते पाहायला आलेले, आणि आपले भाषणावर भाषणं चालू आहे. म्हणून माझी अशी आपल्याला विनंती राहील की आता संयोजकांनी आणखीन काही फार मोठं प्रस्ताविक संचलन हे करू नये. मला संचलन करणाऱ्याची भीती वाटते. ते जेव्हा एकदा बोलायला चालू करतात असं काय वाटतं की तलवार उपासली की काय त्यांनी. आणि परत मला एक कळलं नाही, अर्जुनराव कोणीतरी बोलता बोलता बोललं की पॅन्ट आणि सूट बुटात आलेला रावण आहे, आतापर्यंत नव्हता हो, माझ्याच वेळेला असा का आणला. भास्कर आबा बदल झाला का? अच्छा अच्छा. भास्कर आबांनी एक सूचना चांगली मांडली, मी त्यांनाही धन्यवाद देईल की सहानी साहेब, आपण आम्हाला सगळ्यांना बोलवलं. अतिशय चांगला उत्कृष्ट कार्यक्रम आपण या ठिकाणी दरवर्षी आयोजित करता. मी आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आपल्याला शुभेच्छा देतो. आणि आबांनी जी सूचना केली त्याबद्दल एक विनंती आपल्याला अशी करेल, मला नाही वाटत विजयादशमी 1 डे बिफोर करता येईल, पण एक दिवस उशिरा करता येते का जरूर बघावं. त्या दिवशीच करावी लागते. आता बबलू सेट म्हणल्यावर तर काय खरं नाही, वेळ तरी किमान बदलावी. दुपारी करता येतं का? संध्याकाळीच करावं लागतं. मग रात्री उशिरा तरी करावं. काय दुसरा उद्देश काही नाही आहे की आपण सगळ्यांच्या घरी आज सोनं द्यायला जातो, थोरा मोठ्यांचा आशीर्वाद घ्यायला जातो. आणि
आपल्याकडे कोणीतरी गेस्ट म्हणून कोणी येत असतं. मला आपण बोलवलं, मी निश्चितपणाने वेळेच्या आत आलो. मला माहीत होतं की आपण, कारण दरवर्षी हाच वेळ आहे की साधारण 6 ते रात्री 10 सगळ्यांच्या घरी एकमेकाच्या आपण या दसऱ्याच्या शुभारंभ प्रसंगी किंबहुना आपण एकमेकाच्या घरी जातो. मी फार लांबलचक या ठिकाणी न बोलता इथं उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांना, बंधू आणि भगिनींना या विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आयोजन संयोजन समिती त्यामध्ये आदरणीय विनीतजी साहनी साहेब, कांबळजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना या ठिकाणी परत एकदा त्यांचं अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सियाराम. जिस भव्यतम आतिशबाजी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वह हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं. माननीय इलेक्ट्रिशियन को हिदायत दी जाती है कि वे लाइट व्यवस्था बंद कर दी जाए और सर्वप्रथम 50 आवाजी की तोप से सभी मान्यवरों को, जनता जनार्दन को सलामी दी जाए. 50 आवाजी तोप. कृपया वह राइट साइड में जो लोग आगे आ रहे हैं बैरिकेडिंग से दूर रहे. लाइट इलेक्ट्रिशियन लाइट बंद कीजिए. सुरक्षा व्यवस्था कृपया ये समक्ष जो लोग आ रहे हैं आप पीछे रहिए. कृपया आपको विनंती है, हमें इस आतिशबाजी का मनोरंजन बहुत ही आनंद से लेना है. यह लाइट की व्यवस्था वाले कौन देख रहे हैं, कृपया बंद कीजिए. स्टेज की लाइट. पहले वेलकम बोर्ड समिति आपका स्वागत करती है जोरदार तालियों द्वारा. समिति की ओर से 50 सामाजिक कलर को यह लाइट बंद कीजिए. स्टेज की जोरदार धमाका. यह लाइट बंद कीजिए. पब्लिक में की लाइट चालू कीजिए उधर और मंच पे की बंद कीजिए. लाइट व्यवस्था बियानी जी, लाइट व्यवस्था में उनको कहिए. हेलो चौक प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की. वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की. प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की. कलर तोप चालू रखिए. इस वर्ष हमने कलर तोप, आवाजी तोप और 250 शॉट के गगन शॉट भी लाई है. इधर दरबारी अनार पे कुछ लोग रखिए, दरबारी अनार पे कुछ सेपरेट लोग रखिए. और ग्राउंड के जो आइटम है वह 2 लोग अलग रखिए. ग्राउंड के आइटम स्क्वायरल व्हील जो गोल गोल फिर रही है, स्क्वायरल व्हील. कलर तोप, आवाजी तोप पर 2 लोग और दरबारी अनार पर सेपरेट लोग रखिए. दरबारी अनार पर और उसे कंटिन्यू चालू रखिए दरबारी अनार पे. और जो ग्राउंड आइटम है 15 वाले 15 उस पे वो टीम को अलग रखिए. शॉट के बाद ग्राउंड आइटम चालू रखिए. यह लाइट बंद कीजिए प्लीज, आपसे विनंती करते हैं. लाइट व्यवस्था में कौन है, यह राइट साइड की लाइट बंद कीजिए. आपसे विनंती है, या इसको फिरा दीजिए. ऐसा पब्लिक के चालू कीजिए और इसको फिरा दीजिए, नहीं तो अभी का
पब्लिक की चालू कीजिए लाइट। इसको फिरा दीजिए लाइट को। मेरी ग्राउंड। अरे एलईडी कोकोनट देखिए, एलईडी कोकोनट। इसमें अलग अलग झाड़ हमने लगाए हैं। ग्राउंड के 15 आइटम बहुत ही सुंदर। अब की बार इसमें परिवर्तन किया है। जो लेजर व्हील और पट्टेबाज व्हील, जो एक सुंदर सायरन चालू होगा पट्टेबाज व्हील में। और यह समक्ष जो लोग खड़े हैं, मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि अनुशासन से एक साइड में रहिए। मान्यवरों को आनंद लेने दीजिए, प्रोटोकॉल बिगड़े न दीजिए। आनंद के साथ, अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। जो समक्ष लोग खड़े हैं, कृपया बैठिए नीचे। हाथ जोड़ के विनंती करते हैं आपको। पुलिस प्रशासन को सहकार्य कीजिए। कृपया नीचे बैठिए या सामने से हटिए। आप लोग हटिए वहां से प्लीज। बहुत ही सुंदर पीछे 250 में का जो 6 लगा है, यह चक्र देखिए। यह चक्र अनेकों को चक्र में डाल चुका है, ऐसा यह चक्र है। हाँ, लाड़का चक्र है, लाड़का नहीं, लाड़का चक्र है। बहुत ही सुंदर नजारा। कृपया समझ आइए। यह अम्ब्रेला शावर लगाइए, अम्ब्रेला शावर। यह सनराइज देखिए, सनराइज। सूर्य की किरणों से आपके जीवन में झकझकाहट आए, ऐसा सनराइज। वाह, सुंदर, बहुत ही बढ़िया। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। बोलो दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। हमारे पास जो 250 शॉट और 60 शॉट है, वो भी लगाइए। 60 शॉट के 2 लगे वाले पीछे। सभी अतिथियों के सम्मान में, जनता जनार्दन के सम्मान में 60 शॉट का एक साथ लगाइए। बहुत ही सुंदर नजारा। अम्ब्रेला शावर लगाइए, अम्ब्रेला शावर। हमने पानी का धबधबा भी इसके बाद लगाने वाले हैं, थोड़े 15 मिनट के बाद। दरबार अनार चालू रखिए, पीछे दरबार अनार। और ग्राउंड के आइटम पे लोग अलग रखिए। चार प्रकार की व्हील लगाइए, लेजर व्हील, पट्टेबाज व्हील और टिकटॉक व्हील। टिकटॉक व्हील, उसका आवाज देखिए आप। बहुत ही सुंदर नजारा। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। प्रभु श्री रामचंद्र की। ये लाइट बंद कीजिए, लाइट। यह जल का स्तोत्र जो हमें समस्या थी, बहुत सी समस्या का समाधान आज जालना जिला में हुआ है, सभी मान्यवरों के प्रयत्नों से। दबदबा देखिए, दबदबा 60 फीट का दबदबा। जोरदार तालियां। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की।
देखने को मिल रहा है। इस बार हमने अलग अलग प्रकार की व्हील लाई है। एक तरफ अनार चल रहे हैं, एक तरफ 250 शॉट का बम चल रहे हैं। 250 शॉट, बहुत ही सुंदर। पचास खोखे भर के पटाखे लाए हैं। 50 खोखे पूरे खत्म होना चाहिए, बचा के मत ले जाओ संगमनेर वाले। अरे जलेबी लगाओ, जलेबी, ये जलेबी जो श्री राम को भी पसंद थी। जलेबी, कोई फैक्ट्री खोलने का आवेदन है तो समिति को कीजिए जलेबी का। प्रभु श्री रामचंद्र की वंदे वंदे। अनार चालू रखिए, बहुत ही सुंदर। जोरदार तालियां बजाइए भाई, एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया। 250 शॉट, 60 शॉट चालू रखिए। ग्राउंड के हमने टोटल 15 आइटम लाए हैं, पूरे लगाइए। मान्यवरों को हिसाब देना पड़ता है हमको। और जीएसटी मत लगाइए, आपकी बात जानने से सबसे ज्यादा जीएसटी जा रहा है। और महाराष्ट्र में नंबर 1 जीएसटी महाराष्ट्र से है, पूरे भारत से। रावण पे जीएसटी मत लगाइए। फायरमैन, प्रभु श्री रामचंद्र की जोरदार तालियां। अब जो ग्राउंड के आइटम बचे हैं वो देखिए एक बार। फायरमैन, हाँ यस, फिर लगाइए, चालू रखिए उसको। मैं पुलिस प्रशासन से विनंती करता हूं कि यहाँ पर थोड़ा अनुशासन बिगड़ रहा है मंच के राइट साइड में। मैं आप लोगों से विनंती कर रहा हूं कि आनंद के साथ इसका पूरा हमें मनोरंजन देखना है, हमें सहकार्य कीजिए। जनता जनार्दन से विनंती है। आपके जेब में हाथ डाल के देखिए, आपका मोबाइल है क्या, आपका पर्स है क्या, बाजू में कौन खड़ा है उस पर भी ध्यान रखिए। आपका मोबाइल पर्स आप ही संभालिए। और मंगलसूत्र गहने वगैरह देख लीजिए आप अभी। मोबाइल, पर्स, सोना चांदी सब अपना अपना ध्यान रखिए। बहुत ही सुंदर, पूरे अनार एक साथ लगाइए, बहुत अच्छा नजारा। दरबार अनार 30 लगे वाले हैं, जो बच्चे वाले पूरे लगाइए एक साथ। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाल गोपाल पूरा आनंद उठा रहे हैं। जनता जनार्दन का मनोरंजन हम कहीं न कहीं कुछ मात्रा में साबित हुए हैं, इसका समिति को गर्व है। और हमारे मान्यवर सभी का सहकार्य से हम लोग यह प्रयत्न हमेशा करते हैं। भारत देश महान है, करते सब मतदान है। भारत देश महान है, करते सब मतदान है। कृपया मतदान का जो अधिकार सभी को मिला है उसे 100% आप यूज कीजिए, ऐसी विनंती समिति आपको करती है। भले ही कोई भी पक्ष में हो, लेकिन मतदान का अधिकार बहुत ही सुंदर। 250 शॉट, 250 शॉट, ऐसे 250 शॉट के टोटल 6 वाले
हम गिन रहे हैं पूरा, स्टेज पे गिनती चालू है। प्रभु श्री रामचंद्र की, जरा जोर से बोलिए, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। कृपया गड़बड़ बिल्कुल ना होने दीजिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से मान्यवरों के आशीर्वाद से और सहयोग से, आपके दिए हुए मार्गदर्शन से समिति का यह कार्यक्रम हमेशा सफल होता है। आवाज हो जाए, जोरदार नजारा, बहुत ही बढ़िया। कलर तो पूरी लगा दीजिए और आवाज तो साथ में चलिए, साथ में, और अनार पूरे लगा दीजिए, अनार। बहुत बढ़िया कोशिश यहाँ पर समिति द्वारा की गई है। सब तो एक साथ लगाइए, पूरे आसमान में जगमगाहट कर दीजिए। यह आवाज पूरे जिले में जानी चाहिए। एक सुंदर नजारा। प्रभु श्री रामचंद्र की, जरा जोर से बोलिए भाई, प्रभु श्री रामचंद्र की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संगम मेल के जमीर भाई, वाह, क्या आवाज है। अब लग रहा है कि आपने पूरा स्टॉक बरोबर वापरा है। पूरा मान्यवरों को हिसाब देना पड़ता है, अगले साल जाना पड़ता है पैसे लाने को, नहीं तो देख के मुंह फिरा देंगे ना वो हमारे को। कल्याण जी कारे साहब को बता दीजिए साहब। बंसल जी, नोपानी जी, बहुत ही आपका मार्गदर्शन से हमें सहकार मिला है पूरी टीम को। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुरुषोत्तम जी बगड़िया साहब, जिनका मार्गदर्शन हमेशा ऐसा रहा है कि शुरुआत ही वो वहाँ से होती है तो हमें बल मिल जाता है आपका। माननीय अर्जुन राव जी खोलकर, माननीय भास्कर राव जी दानिल साहब, भास्कर राव जी अंबेकर साहब, आमदार श्री कैलाश जी गोरंट्याल साहब, कल्याण जी काड़े साहब, घनश्याम जी गोयल जी, तो हमेशा हमें हर सामाजिक कार्य में उनका सहकार्य और सहभाग मिलता है। यहाँ पर समिति के सभी मार्गदर्शक बैठे हैं, सभी का बहुत ही नियोजन किससे लेकर सहकार्य तक वो हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं। उनकी वजह से ऐसे कार्यक्रम
सफल हो जाते हैं। हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि यह परंपरा का जतन का मूल्य है, यह संस्कारों का जतन है। आपका सहकार्य मिलेगा तो यह संस्कार टिकेंगे, और यह संस्कार टिकेंगे तो यह नवी पीढ़ी टिकेंगी। वरना यह गुमराह हो गई तो इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसे बचाने वाला कोई न होगा। आपके सहकार्य और आशीर्वाद से हम लोग हमेशा ऐसा करेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। चेड़ूते जी पीछे के चेक करके आइए, एक बार पूरा चेक करो पीछे के, कोई रह तो नहीं गया फटा के पीछे के। जरा मारवाड़ी हिसाब लगाओ थोड़ा, देखो पीछे गेंदालाल जी। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर आपके सहकार्य से देखने को मिला है। भास्कर राव जी कह रहे हैं कि यहाँ मैं सुनता बैठूं। यहाँ मेरे बाजू वाले कह रहे हैं कि मैं सवेरे उठा, गरम गरम नाश्ता भाइकों ने दिया और गिलास भर के दूध दिया। तो बोला बावले आज विजयादशमी नहीं, नाग पंचमी है बोला। वह खुश हो रहा था। तो मैंने कहा कि आज नाग पंचमी भी हो सकती है, तेरे को गिलास भर के दूध मिला तो। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। अरे भाई मैं इतने जोर जोर से बोल रहा, आप एक बार तो बोलो। प्रभु श्री रामचंद्र की वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नवी पीढ़ी को मैं आग्रह करूंगा, एक तरफ नवी पीढ़ी अच्छे संस्कारों में जा रही है और एक तरफ गुमराह करने के लिए जो नशीली चीजें बेच रहे हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट के तहत सौंप दिया जाए। बहुत ही सुंदर जोरदार आवाज। दशहरा महोत्सव समिति आपका तहे दिल से स्वागत करती है। जोरदार तालियां। 46 वर्ष हमको पूरे हो चुके हैं। पहले हमारे मार्गदर्शन 29 साल उन्होंने काम किया है भाऊ गोरंटाल जी, पाड़े साहब, भास्कर राव जी। उसके पश्चात हम ये टीम यह कार्य देख रहे हैं। अभी विजय जी कांवड़ जी यहाँ, उन्होंने ब्यौरा भी बताया। तो हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि और भी कुछ सुधार करना हो तो हम इसे एक महाराष्ट्र का 1 नंबर कार्यक्रम है कैलाश से लिए। अभी थोड़े मार्ग बाकी है भाऊ, आपका आशीर्वाद मिल गया ना भाऊ, तो 1 नंबर पे आ जाएंगे महाराष्ट्र में। तो बात चल रही थी पूरे लगा दीजिए पीछे, क्या अनार लग गए क्या पूरा? उमेश भैया अनार गिनो, अनार। रावण भी इंतजार कर रहा है, रावण की आंखें इधर ही देख रही है। रावण भी अब इंतजार कर रहा है, लेकिन अपने अपने पर्स, अपने अपने मोबाइल, अपने अपने गहने और सबसे आजू बाजू में कौन है वो पहले देख लो। आप जब भी यहाँ से प्रस्थान, क्या रावण दहन
प्रभु श्री राम के विजय का प्रतीक है। मैं आभारी सभी जनता जनार्दन का, पुलिस प्रशासन का, पत्रकार मंडली, प्रिंट मीडिया का, फोटोग्राफर, बंकट एंड डेकोरेटर्स, बैरागी फोटोग्राफर्स, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, नवगिरे, इनकी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, एसपी ऑफिस, कदीम जालना सदर बाजार, स्वच्छता विभाग, महानगर पालिका, आयुक्त साहब, सभी का आभारी हूँ। असत्य की हालत देखिए, असत्य कितना भी बड़ा हो उसे हारना पड़ता है, उसे जलना पड़ता है, उसे नष्ट होना पड़ता है। बनना तो श्री राम बनना, बनना तो श्री राम बनना, रावण कभी नहीं बनना, रावण कभी नहीं बनना। यह देखिए दुष्ट प्रवृत्तियों का दहन, यह देखिए परिस्थिति दुष्ट प्रवृत्तियों को किस तरह से नायनाट कर देती है। अपने पर्स संभालिए, अपना मोबाइल संभालिए, अपनी ज्वेलरी संभालिए। पहले महिलाओं को निकलन दीजिए, महिलाओं को पहले महिलाएं जाने दीजिए। पहले मोबाइल, पर्स, फोन, सिल्वर। अर्जुन राव जी खोदकर साहब, आपका आभार समिति द्वारा। मंत्री पांच फुले जी, विष्णु भाऊ पांच फुले साहब, नन्नू भैया काबलिया जी, भास्कर राव जी, आबा दानवे साहब, जिन्होंने हमेशा बहुत ही बढ़िया समिति को सहकार्य भी किया, मार्गदर्शन भी किया और हमेशा कहा कि जितने फटाके चलाना चलाओ, उत्सव बड़ा मनाओ। अशोक अन्ना पांगारकर साहब, जिन्होंने महासंघ के अध्यक्ष के रूप में और दान के रूप में हमें भूमिका निभाई। माननीय कैलाश जी गोरंट्याल साहब, कल्याण जी काड़े साहब और युवा नेतृत्व हमारे अक्षय भैया गोरंट्याल जी, बबलू भैया चौधरी, विनोद भैया यादव, सभी के सहकार्य से समिति आपका आभार व्यक्त करती है कि इसी तरह से आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। कैलाश जी, अगले साल और दुगना मिले तो और भी खुशी होंगी। बंसल साहब, आपके आगमन से हमें बहुत स्फूर्ति मिली है। नौपानी साहब और बंसल जी, जय अग्रसेन, जय। पत्रकार बांधव, प्रिंट मीडिया, सभी प्रकार के मीडिया जिन्होंने पेपर में पिछले कई महीनों से इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से प्रकाशित किया। अंकुश राव जी राउत, संजय जी भरतिया, जेपीसी बैंक के चेयरमैन, मुन्ना जी गजबी, अग्रवाल युवा मंच के सभी साथी जो निरंतर हमें सहकार्य करते हो, अंकुश राव जी राउत, बहुत ही बढ़िया एक सहकार्य की भावना से आपने समिति को बहुत ताकत दी है। जमीर भाई संगमनेर वाले, आपने जो काम करके दिखाया, बहुत ही काबिल तारीफ करके दिखाया। आपके सत्कार के लिए आपको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। मंच पर पधारिए। कांवड़ जी, सत्कार कीजिए विनीत जी उनका। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस, अग्निशमन, पत्रकार बांधव, फोटोग्राफर, सभी का आभार। जेईएस कॉलेज के प्राचार्य, अध्यक्ष, इनका आभार। स्वच्छता विभाग, हिंगोली वाले, रावण बनाने वाले, कृपया स्टेज पर आए। फायर ब्रिगेड के सभी ऑफिसर स्टेज पर आए। पुलिस प्रशासन, युवा मंच के, अग्रवाल युवा मंच के सभी साथी, रावण बनाने वाले हिंगोली के ढोंडीराम जी, कोंडीराम जी, सभी आइए। वैभव और फटाके का जिन्होंने क्रांति बचाई, ऐसे हमारे
संगमनेर के यमीर फायर एंड वर्क्स, मालपानी ब्रदर्स के चाहते, जिनका काम हमने संगमनेर जाके देखा और उन्होंने सैंपल बताया, हमें गदगद कर दिया। सबका आभार। पर्स संभालिए, मोबाइल संभालिए, सोना संभालिए, चांदी संभालिए, ज्यादा होगा समिति की ओर लाके दीजिए, लेकिन जेब में है तो संभाल लीजिए। राजेश जी देवीदान, राहुल जी तालुका और लोहिया जी, जिन्होंने समिति को ताकत दी है, अक्षय सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज सचमुच आपके सहकार्य से समिति ने जो कार्य किया, हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी है। अनिल जी व्यवहारे जो हमारे समिति में कई वर्षों से जुड़े हैं, अनिल जी व्यवहारे। गोपाल जी अग्रवाल और अनिल जी सोनी, राजेश जी कामल का स्वागत करेंगे मर्चेंट बैंक की तरफ से। पुरुषोत्तम जी बगड़िया साहब, जिनके आशीर्वाद से हम कार्यक्रम सफल करते हैं। भाऊ का हमेशा मार्गदर्शन रहा है और आशीर्वाद ऐसा रहता है कि हमेशा वह कहते हैं कि कार्यक्रम अच्छा करो, क्या सहकार्य होना वो बोलो, लेकिन कार्यक्रम सफल करो। आज के इस दशहरा महोत्सव में जिन्होंने हमें यहाँ पर इतना अच्छा गाइडेंस किया है माइक पर, ऐसे हमारे मनीष भैया तौरावाला, इनका हम सब यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जालने की शान, जोरदार तालियों से स्वागत मनीष जी तौरावाला इनका। एडवोकेट धन्यवाद जी, जिनका हमेशा सहकार होता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।